ओम शांति। आज 24 अक्टूबर 2021 के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 11 नवंबर 1989 को सुनाए थे, जिसमें दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जीवनधारी बच्चों को देख रहे हैं। बाबा ने हर बच्चों को एक दिव्य जन्म दिया है। दिव्य जन्म अर्थात जहां जीवन के अंदर दिव्य संकल्प हो, दिव्य बोल हो और दिव्य कर्म हो। तो विशेष बाबा दो प्रकार के बच्चों को देख रहे हैं। एक है जिसमें अभी तक साधारणता है, दूसरे प्रकार के बच्चे जिसके अंदर दिव्यता धारण की हुई है। तो बाबा उन बच्चों को देख रहे हैं कि भले दिखने में साधारण हो, कर्म साधारण हो, लेकिन अलौकिकता नजर आए। हर आत्मा ये महसूस करे इनके अंदर कुछ न्यारापन है, कुछ अलौकिकता है, और यह अलौकिकता का आधार बाबा की श्रीमत है। जितना बाबा की श्रीमत पर चलते जाएंगे, ये दिव्यता, अलौकिकता हमारे मन, वचन, कर्म में सहजता से आ जाएगी। बाबा कहे, जिससे आप अपने जीवन के अंदर जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। जैसे बाबा ने उदाहरण दिया कि कई बच्चे सोचते हैं कि आज हमने किसी को दुख नहीं दिया और उसी में खुश हो जाते हैं। लेकिन बाबा कहे, दुख नहीं दिया लेकिन सुख कितनों को दिया। क्योंकि दुख नहीं दिया माना वर्तमान अच्छा बनता है, लेकिन जितना सुख देते हैं उससे भविष्य जमा होता है। तो बाबा कहे, खाली वर्तमान को अच्छा बनाना यही हमारा लक्ष्य नहीं है, लेकिन साथ ही साथ भविष्य को जमा करना यह भी हमारा लक्ष्य है। तो इसीलिए बाबा कहे, भोले मत बनो, लेकिन अपने जमा के खाते को भी बढ़ाते जाओ, क्योंकि यही दिव्यता, ये ब्राह्मण जीवन का, संगम युगी जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। आज के मुरली का शीर्षक है, दिव्यता संगम युगी ब्राह्मणों का श्रृंगार है। आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। दो बातें हैं यहाँ पर। एक है दिव्य बुद्धि विधाता और दिव्य दृष्टि दाता। बाबा ने कई बच्चों को दिव्य बुद्धि का वरदान दिया है। जैसे मातेश्वरी मम्मा सरस्वती जो थे, उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान था, जिससे ज्ञान के गुह्य से गुह्य रहस्य को समझने की क्षमता और उसको अपने जीवन में धारण करना और दूसरों को भी उसी के आधार से प्रेरणा देना। और दूसरे हैं दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त किए हुए। जैसे गुलजार दादी को दिव्य दृष्टि का वरदान था, अर्थात जो साक्षात्कार कर सकते थे, सूक्ष्म वतन तक जाते थे और बाबा के मैसेजेस को कैच कर सकते थे। मम्मा को जीवन में कभी साक्षात्कार नहीं हुआ, लेकिन मम्मा को दिव्य बुद्धि का वरदान था। और ऐसे कई आत्माएं थी जिन्हें दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार का पाठ था, दिव्य दृष्टि का वरदान जिन्हें प्राप्त था, और उसी के आधार से वो सूक्ष्म वतन में आ जा सकते थे और सहज बाबा के संदेश को ला करके
उन संदेशों की गहराई को स्पष्ट कर सकते थे। तो इसी तरह से देखा जाए, दोनों ही प्रकार के बच्चे आगे नंबर 1 जा सकते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, आज दिव्य बुद्धि विधाता, दिव्य दृष्टि दाता अपने दिव्य जन्मधारी दिव्य आत्माओं को देख रहे हैं। बाप दादा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन, अर्थात जीवन में क्या होता है, मनसा वाचा कर्म, तो बाबा ने हर एक बच्चे को दिव्य जीवन अर्थात दिव्य संकल्प, दिव्य बोल, दिव्य कर्म करने वाली दिव्य मूर्तियां बनाया है। दिव्यता आप संगम युगी बच्चों का श्रेष्ठ श्रृंगार है। एक है साधारणता, दूसरा है दिव्यता। दिव्यता की निशानी आप सभी जानते हो। क्या है दिव्यता की निशानी? अब उस निशानी के आधार पर हम स्वयं को भी चेक करते जाएं। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। जैसे गुलजार दादी के नयन ऐसे थे जो अनेक आत्माओं को साधारण कॉन्शियसनेस से ऊपर ले जाती थी और दिव्य अनुभूतियां कराती थी। तो इसीलिए बाबा देख रहे थे कि दिव्य जीवनधारी तो हर एक आत्मा है। दिव्य जीवनधारी आत्मा किसी भी आत्मा को अपने दिव्य नयनों द्वारा अर्थात दृष्टि द्वारा साधारणता से परे दिव्य अनुभूतियां कराएगी। तो ये क्षमता हमारे अंदर कितनी है? सामने आने से ही साधारण आत्मा अपनी साधारणता को भूल जाएगी, क्योंकि आजकल के समय अनुसार वर्तमान के साधारण जीवन से मेजॉरिटी आत्माएं संतुष्ट नहीं है। अब दुनिया के अंदर देखा जाए, साधारण जीवन से कोई संतुष्ट नहीं है। बस खाया पिया, बस यही जीवन है और कुछ नहीं। आगे चल करके ये आवाज सुनेंगे कि यह जीवन कोई जीवन नहीं है। तंग आ जाते हैं उस जीवन से। जीवन में कुछ नवीनता चाहिए, अलौकिकता, दिव्यता जीवन का विशेष आधार है। ये अनुभव करेंगे कि जीवन में कुछ नवीनता चाहिए। तो नवीनता में क्या हो सकता है? अलौकिकता और दिव्यता, ये जीवन का विशेष आधार है। ऐसा अनुभव करेंगे। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, इस चाहिए की प्यास से चारों ओर ढूंढेंगे। जैसे स्थूल पानी की प्यास में तड़पता हुआ मानव चारों ओर पानी की बूंद के लिए तड़पता है, ऐसे ही दिव्यता की प्यासी आत्माएं चारों ओर अंजलि लेने के लिए तड़पती हुई दिखाई देंगी। कुछ चाहिए, नवीनता चाहिए, कुछ अलौकिकता चाहिए, दिव्यता चाहिए, ऐसी तड़पती हुई दिखाई देंगी। तड़पते हुए कहाँ पहुंचेंगी? तड़पते हुए फिर कहाँ पहुंचेंगी? आप सबके पास ऐसे दिव्यता के खजाने से भरपूर बने हो, तो उसके लिए स्वयं में दिव्यता का कितना खजाना चाहिए जो उन आत्माओं की प्यास को हम बुझा सके। हर समय दिव्यता अनुभव होती है, वह कभी साधारण कभी दिव्य। पूछते बाबा, देखो अपने आप में कि हर समय क्या अनुभव करते हैं? कभी साधारण कभी दिव्य ये अनुभव होता है या हर समय दिव्यता अनुभव होती है? जब बाप ने दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि का वरदान दे दिया, तो दिव्य बुद्धि में साधारण बातें आ नहीं सकती। जहां बुद्धि का वरदान, जिसको दिव्य बुद्धि का वरदान मिला हुआ हो, उसकी बुद्धि में साधारण बातें
आ नहीं सकती। दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता। माना भले कर्म वही होगा साधारण, लेकिन जैसे देखने वाले देखेंगे कुछ विशेष लगता है इसमें, ऐसा महसूस करेंगे। तो दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म कर नहीं सकता, चाहे देखने में लोगों के लिए साधारण कर्म हो। दूसरों के समान आप सब भी व्यवहार करते हैं। देखेंगे आप सब भी व्यवहार कर रहे हैं, कर्म कर रहे हैं, व्यापार करते हैं, व गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, माताएं खाना बनाती है। देखने में साधारण कर्म है, लेकिन इस साधारण कर्म में भी आपका और लोगों से न्यारा अलौकिक दिव्य कर्म। देखने में साधारण कर्म लग रहा हो, लेकिन बाबा कहे औरों से, आपका औरों से न्यारा होगा अलौकिक दिव्य कर्म। महान अंतर इसीलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते। कहने का भावार्थ यही है कि स्थूल कॉन्शियसनेस नहीं है, एकदम स्थूल या भौतिक दुनिया वाली कॉन्शियसनेस नहीं है, सूक्ष्म कॉन्शियसनेस में है। तो जब उस कॉन्शियसनेस में है तो तन द्वारा साधारण कर्म होते हुए भी वो साधारण नहीं होंगे। इसलिए बाबा कहे महान अंतर इसलिए सुनाया कि दिव्य जन्मधारी ब्राह्मण तन से साधारण कर्म नहीं करते, यानी साधारण कर्म होते हुए भी वो साधारण नहीं दिखाई देंगे। मन से साधारण संकल्प नहीं कर सकते, धन को साधारण रीति से कार्य में नहीं लगा सकते, क्योंकि तन मन धन तीनों के ट्रस्टी हो, तीनों के हम ट्रस्टी हैं। तो डिटैच वे में न्यारे होकर के उसको श्रेष्ठ कार्य में लगाते हैं, इसलिए उसका सुकून जीवन में प्राप्त होता है। वो सुकून वाला चेहरा जब लोग देखते हैं तो उनको न्यारा दिखाई देता है। तो इसीलिए बाबा कहे क्योंकि तन मन और धन तीनों के ट्रस्टी हो, इसीलिए मालिक बाप की श्रीमत के बिना कार्य में नहीं लगा सकते। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। हर समय बाप की श्रीमत दिव्य कर्म करने की मिलती है। तो ये देखना है कि मैंने उस श्रीमत प्रमाण वो कार्य किया है ना। इसलिए चेक करो कि सारे दिन में साधारण बोल और कर्म कितना समय रहा और दिव्य अलौकिक कितना समय रहा, ये चेक करना है। कई बच्चे दिव्य अलौकिक कितना समय रहा, माना श्रीमत के अनुकूल कितना समय रहा, और साधारण माना मनमत के अनुकूल कितना रहा, या दुनिया की मत के प्रभाव में आकर के कितना किया। कई बच्चे कहां कहां बहुत भोले बन जाते हैं, चेक करते हैं लेकिन भोलेपन में। क्या चेक करते हैं? समझते हैं सारे दिन में कोई विशेष गलती तो नहीं की। क्या समझते हैं? सारे दिन में कोई विशेष गलती तो की नहीं, बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, लेकिन यह चेक किया कि दिव्य व अलौकिक कर्म किया। न्यारे होकर के श्रीमत के अनुकूल दिव्य और अलौकिक कर्म हुआ, किसी को सुख देने वाला कर्म हुआ। क्योंकि साधारण बोल व कर्म जमा नहीं होता, न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। साधारण बोल व कर्म
जमा नहीं करता और न पिछला पाप कर्म मिटाता है, न जमा का बनाता है। नया खाता जमा करने वाला बनता है, तो न मिटता है न बनता है। वर्तमान का दिव्य संकल्प व दिव्य बोल और कर्म भविष्य का जमा करता है। जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। इसलिए ये चेक करते हैं मैंने कोई गलती तो नहीं किया सारा दिन, मैंने किसी को कोई मन वचन कर्म से बुरा सोचा नहीं, बुरा बोला नहीं, ये चेक करते हैं। तो इसको बाबा कहते भोलापन। तो जमा का खाता बढ़ता नहीं है तो जमा करने के हिसाब में भोले बन जाते हैं। खुश रहते हैं कि मैंने वेस्ट नहीं किया, लेकिन सिर्फ इसमें खुश नहीं रहना है। वेस्ट नहीं किया लेकिन बेस्ट कितना बनाया। कई बार बच्चे कहते हैं मैंने आज किसको दुख नहीं दिया, लेकिन सुख भी दिया। ये दिव्य कर्म है। सुख देना ये दिव्य कर्म है। दुख न देना ये साधारण कर्म है ना। तो इसीलिए बाबा कहे लेकिन सुख भी दिया, दुख नहीं दिया। ये बहुत गहरी बात बाबा ने बताई। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया, लेकिन सुख देने में जमा होता है। दुख नहीं दिया, इससे वर्तमान अच्छा बनाया कि वर्तमान में हमें अच्छा लग रहा था, हमने किसी को दुख नहीं दिया तो अच्छा लगा। लेकिन सुख दिया तो सुख देने से जमा होता है। विश्व का जमा हुआ तो अंदर में एक सुकून का अनुभव करते हैं। वह किया, वह सिर्फ वर्तमान में खुश हो गए। इसलिए बाबा पूछते हैं यह दिव्य कर्म किया सुख देने का, या वर्तमान में ही खुश हो गए कि दुख नहीं दिया। सुखदाता के बच्चे सुख का खाता जमा करते हैं। सिर्फ यह नहीं चेक करो कि दुख नहीं दिया, लेकिन सुख कितना दिया। जो भी संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। जो भी हमारे संपर्क में आए, मास्टर सुखदाता द्वारा हर कदम में सुख की अनुभूति करें। इसको कहा जाता है दिव्यता व अलौकिकता। ये दिव्यता है, सुख देने का कार्य करना। तो चेकिंग भी साधारण से गुह्य चेकिंग करो। हर समय स्मृति रखो कि एक जन्म में 21 जन्मों का खाता जमा करना है। ये बाबा के स्मृति रहनी चाहिए। तो सब खाते चेक करो। तन से कितना जमा किया, तन को सेवा में लगाते हैं तो उससे जमा होता है, तो तन से कितना जमा किया। मन के दिव्य संकल्प से कितना जमा किया। दिव्य संकल्प माना हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना के संकल्प, उससे जमा होता है। और धन को श्रीमत प्रमाण श्रेष्ठ कार्य में लगाकर कितना जमा किया। जमा के खाते तरफ विशेष अटेंशन। आने वाले समय में वही हमें विशेष मदद करेगा। इसलिए बाबा कहते हैं जमा के खाते के तरफ विशेष अटेंशन दो, क्योंकि आप विशेष आत्माओं का जमा करने का समय इस छोटे से जन्म के सिवाय सारे कल्प में कोई समय नहीं है। वर्तमान समय में ही जमा कर सकते हैं। और आत्माओं का हिसाब अलग है, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माओं के लिए अब नहीं तो कब नहीं। वो आत्माएं तो सतयुग त्रेता में आती नहीं है, इसलिए उनको जमा करने की बात ही नहीं। और द्वापर से जो शुरू होगा, दान करेंगे उतना पुण्य जमा करेंगे, उसी के हिसाब से नेक्स्ट जन्म होगा। लेकिन हमारे लिए तो 21 जन्म अब जमा करना, और साथ ही साथ भविष्य में भी वो संस्कार साथ में चलेंगे।
इसलिए बाबा कहे अब नहीं तो कब नहीं। तो समझा क्या करना है, इसमें भोले नहीं बनो, पुराने संस्कारों में भोले मत बनो। बाप दादा ने रिजल्ट देखी, क्या रिजल्ट देखी, कितनी बातों की रिजल्ट में जमा का खाता बहुत कम है, उसका विस्तार फिर सुनाएंगे। हाँ, जमा के खाते का विस्तार बाबा फिर आगे कभी मुरली में सुनाएंगे। सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। तो विशेष मिलन मेले में पहुंचे थे, तो इसीलिए बाबा कहे सभी स्नेह में सब कुछ भुला करके पहुंच गए हैं। बाप दादा भी बच्चों का स्नेह देख एक घड़ी के स्नेह का रिटर्न अनेक घड़ियों की प्राप्ति का देता ही रहता है। कितना बाबा भी भोला है, जो एक घड़ी का स्नेह कितनी घड़ियों की प्राप्ति का भगवान हमें देता रहता है। आप सभी को इतने बड़े संगठन में आने के लिए क्या क्या पक्का कराया। वहां से सेंटर से टीचर पक्का कराती है, मधुबन में जाएंगे, पहले तो पटरानी बनना पड़ेगा भाई, पलंग मिलेगा नहीं मिलेगा, नीचे सोना पड़ेगा, 4 दिन ही रहना पड़ेगा, आना जाना ही पड़ेगा, माना दूर रहने का मिला तो आना जाना भी करना पड़ेगा। तो सब बातें सुनते हुए भी स्नेह में पहुंच गए ना, चलेगा चलेगा, एडजस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, 4 दिन की तो बात है, ऐसे सोच करके स्नेह में पहुंच गए। यह भी अपना लक समझो, जो इतना भी मिल रहा है, सचमुच उस समय जिन्होंने वो मिलन मेले का अनुभव किया तो वो लक ही तो था। फिर भी जड़ मूर्तियों के दर्शन के समान खड़े खड़े रात तो नहीं बिताते हो ना। 3 पैर पृथ्वी तो सबको मिली है ना, यहाँ भी आराम से बैठे हो। जब आगे वृद्धि होगी तो स्वतः ही विधि भी परिवर्तन होती रहेगी, लेकिन सदैव ये अनुभव करो कि जो भी मिल रहा है वह बहुत अच्छा है, क्योंकि वृद्धि तो होनी ही है और परिवर्तन भी होना ही है। तो सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। कितना बाबा ध्यान रखता है बच्चों का और पूछता है सभी को आराम से रहना खाना मिल रहा है ना। खाना और सोना 2 चीजें ही चाहिए। माताओं को तो बहुत खुशी होती, इस बात की खुशी होती है क्योंकि बना बनाया भोजन यहाँ मिलता है। वहां तो बनाओ, भोग लगाओ, फिर खाओ। यहाँ बना हुआ भोग लगा हुआ भोजन मिलता है, इसलिए माताओं को तो अच्छा आराम है। कुमारों को भी आराम मिलता है क्योंकि उन्हों के लिए भी बड़ी प्रॉब्लम खाना बनाने की ही है। यहाँ तो आराम से बना हुआ भोजन खाया ना। सदैव ऐसे इजी रहो। जिसके संस्कार इजी रहने के होते हैं उनको हर कार्य सहज अनुभव होने के कारण इजी रहते हैं। संस्कार टाइट है तो सरकमस्टेंसेस भी टाइट हो जाते हैं, फिर एडजस्ट करना बहुत मुश्किल होता है। संबंध संपर्क वाले भी टाइट व्यवहार करते हैं। टाइट अर्थात खींचातान में रहने वाले, माने टेंशन होता है तो सभी ड्रामा के हर दृश्य को देख देख हर्षित रहने वाले हो ना। वह कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में आ जाते हो। ख्याल रखता है बाबा, पूछता है कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में तो नहीं आ जाते हो। न अच्छे में न बुरे में, किसी में आकर्षित नहीं होना है, सदैव हर्षित रहना है। अच्छा, सदा हर कदम में दिव्यता अनुभव करने वाले और कराने वाले दिव्य मूर्तियों को, सदा अपने जमा के खाते को बढ़ाने वाले नॉलेजफुल आत्माओं को, सदा हर समस्या को इजी स्थिति द्वारा इजी पार करने वाले ऐसे समझदार बच्चों को
अनेक आत्माओं के जीवन की प्यास को बुझाने वाले मास्टर ज्ञान सागर श्रेष्ठ आत्माओं को ज्ञान सागर बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। फिर बाबा के सामने जो भिन्न भिन्न ग्रुप्स थे मिलने वाले, तो सबसे पहले बाबा मुंबई ग्रुप वालों से मिलते हैं। बॉम्बे ग्रुप, बॉम्बे निवासी बच्चे सर्व खजानों से संपन्न होना पूछते हैं बाबा। सर्व खजानों से संपन्न होना, सदा अपने को संपन्न आत्मा हूं ऐसे अनुभव करते हो ना। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपन्नता संपूर्णता की निशानी है। संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। ज्ञान का खजाना, खुशी का खजाना, अच्छे संस्कारों का खजाना, हर प्योरिटी का खजाना, सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व गुणों का खजाना। तो बाबा कहे संपूर्णता की चेकिंग अपनी संपन्नता से कर सकते हो, क्योंकि संपूर्णता माना सर्व खजानों से फुल होना। जैसे चंद्रमा जब संपन्न होता है तो संपन्नता उसकी संपूर्णता की निशानी होती है। इससे और आगे नहीं बढ़ेगा, बस इतनी ही संपूर्णता है। 16 कला संपूर्ण, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। जरा भी किनारी कम नहीं होती है, संपन्न होता है। तो आप सभी ज्ञान, योग, धारणा, सेवा सभी में संपन्न, इसी को ही संपूर्णता कहा जाता है। इससे जान सकते हो कि संपूर्णता के समीप है या दूर है। संपन्न हो अर्थात संपूर्णता के समीप हो। तो सब समीप हो? पूछते बाबा बॉम्बे वालों को, कितने समीप हो? 8 तक, 8 की माला तक, 100 तक, 108 की माला तक, या 16,000 तक? 8 की समीपता, फिर 100 की समीपता, और फिर 16,000 की समीपता। कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना। बाबा के कितने समीपता वाले हैं यही चेक करना है। अच्छा है, फिर भी दुनिया के कोटों से आप बहुत बहुत भाग्यवान हो। वह तड़पने वाले और आप संपन्न आत्माएं हो, प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हो। यह खुशी है ना। रोज अपने से बातें करो। बाबा के रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय और कौन खुश रह सकता है। हमारे जैसा खुश नसीब तो और कोई है ही नहीं इस संसार में। तो रोज अपने से बात करो कि हमारे सिवाय तो और कौन खुश रह सकता है। तो यही वरदान सदा स्मृति में रखना कि समीप है, संपन्न है। अभी तो समीप मिलना भी हो गया। एक एक ग्रुप से बाबा मिल रहे थे, तो अभी तो समीप मिलना भी हो गया। जैसे स्थूल में समीप अच्छा लगता है, वैसे स्थिति में भी सदा समीप अर्थात सदा संपन्न बनो। अच्छा, फिर दूसरा ग्रुप बाबा के सामने गुजरात और पूना का था। तो बाबा ने कहा सभी दृष्टि द्वारा शक्तियों के प्राप्ति की अनुभूति करने के अनुभवी होना। बाबा की दृष्टि से शक्तियों की प्राप्ति की अनुभूति करने वाले अनुभवी होना। जैसे वाणी द्वारा शक्ति की अनुभूति करते हो, मुरली सुनते हो तो समझते हो ना शक्ति मिली। ऐसे दृष्टि द्वारा शक्तियों की प्राप्ति के अनुभूति के अभ्यासी बने हो। या वाणी द्वारा अनुभव होता है, दृष्टि द्वारा कम। दृष्टि द्वारा शक्ति कैच कर सकते हो, क्योंकि कैच करने के अभ्यासी होंगे
तो दूसरों को भी अपने दिव्य दृष्टि द्वारा अनुभव करा सकते हैं। आगे चलकर वाणी द्वारा सबको परिचय देने का समय भी नहीं होगा और सरकमस्टेंस भी नहीं होंगे, तो क्या करेंगे? वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। वरदानी दृष्टि द्वारा, महादानी दृष्टि द्वारा महादान वरदान देंगे। दृष्टि द्वारा शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति, सुख व आनंद की शक्ति सब प्राप्त होती है। जड़ मूर्तियों के आगे जाते हैं तो जड़ मूर्तियां बोलती तो नहीं है ना, फिर भी भक्त आत्माओं को कुछ न कुछ प्राप्ति होती है, तब तो जाते हैं ना। मूर्तियां कुछ बोलती नहीं है, लेकिन फिर भी महसूस तो ये कराती है, जैसे भक्त आत्मा महसूस करते हैं कि प्राप्ति हुई। कैसे प्राप्ति होती है? बाबा पूछते हैं वहां कैसे प्राप्ति होती? उनके दिव्यता के वाइब्रेशन से, और दिव्य नैनों की दृष्टि को देख वाइब्रेशन लेते हैं। कोई भी देवता या देवी की मूर्ति में विशेष अटेंशन नैनों के तरफ देखेंगे, फेस, चेहरे के तरफ अटेंशन जाता है, क्योंकि मस्तक के द्वारा वाइब्रेशन मिलते हैं, नैनों द्वारा दिव्यता की अनुभूति होती है। वह तो है जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। अगर वो अनुभव करा सकती है तो बाबा कहे आप तो चैतन्य में हो। तो बाबा कहे वह जड़ मूर्तियां, लेकिन किसकी है? आप चैतन्य मूर्तियों की जड़ मूर्तियां हैं। यह नशा है कि हमारी मूर्तियां हैं। चैतन्य में यह सेवा की है तब जड़ मूर्तियां बनी है। तो दृष्टि द्वारा शक्ति लेना और दृष्टि द्वारा शक्ति देना, यह प्रैक्टिस करो। शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। चेहरे से वो शांति के वाइब्रेशन निकले तो बाबा के शांति के शक्ति की अनुभूति बहुत श्रेष्ठ है। जैसे वर्तमान समय साइंस की शक्ति का कितना प्रभाव है, हर एक अनुभव करते हैं, लेकिन साइंस की शक्ति निकली किससे? साइलेंस की शक्ति से ना। जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए प्राप्ति करा रही है, तो साइलेंस की शक्ति कितनी प्राप्ति कराएगी? तो बाप के दिव्य दृष्टि द्वारा स्वयं में शक्ति जमा करो, तो फिर जमा किया हुआ समय पर दे सकेंगे। जितना अंदर में जमा किया होगा तो समय पर जो आत्माएं आएंगी अंजलि भी दे सकेंगे। अपने लिए ही जमा किया और कार्य में लगा दिया, अर्थात कमाया और खाया। जो कमाते हैं और खा करके खत्म कर देते हैं, उनका कभी जमा नहीं होता, और जिसका जमा का खाता नहीं होता उसको समय पर धोखा मिलता है। धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी, धोखा मिलेगा तो दुख की प्राप्ति होगी। ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी। बाबा कहे ऐसे ही साइलेंस की शक्ति जमा नहीं होगी, तो कैसे होगी? दृष्टि के महत्व का अनुभव नहीं होगा तो लास्ट समय श्रेष्ठ पद प्राप्त करने में धोखा खा लेंगे, फिर दुख होगा, पश्चाताप होगा। इसीलिए अभी से बाप की दृष्टि द्वारा प्राप्त हुई शक्तियों को अनुभव करते जमा करते रहो। तो जमा करना आता है? जमा होने की निशानी क्या होगी? जमा हो रहा है उसकी निशानी नशा होगा। जैसे शाहूकार लोगों के चलने, बैठने, उठने में नशा दिखाई देता है,
और जितना नशा होता है उतनी खुशी होती है। तो यह है रूहानी नशा। इस नशे में रहने से खुशी स्वतः होगी। खुशी ही जन्म सिद्ध अधिकार है। सदा खुशी की झलक से औरों को भी रूहानी झलक दिखाने वाले बनो। इसी वरदान को सदा स्मृति में रखना। कुछ भी हो जाए, खुशी के वरदान को खोना नहीं। समस्या आएगी और जाएगी, लेकिन खुशी नहीं जाए, क्योंकि खुशी हमारी चीज है। समस्या परिस्थिति है, दूसरे के तरफ से आई हुई है। अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हो ना। पूछते हैं बाबा, अपनी चीज, खुशी अपनी चीज है तो अपनी चीज को तो सदा साथ रखते हैं ना। पराई चीज तो आएगी भी और जाएगी भी। परिस्थिति माया की है, अपनी नहीं है। अपनी चीज को खोना नहीं होता है, तो खुशी को खोना नहीं। चाहे ये शरीर भी चला जाए, लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना जमा किया हुआ हो, तब बाबा कहे वो नशा और खुशी रहेगी। तो कुछ भी हो जाए, खुशी ना जाए। शरीर भी चला जाए तो भी खुशी नहीं जाए। कैसे होगा ये? इतना जमा होगा तो शरीर भी अगर चला जाए, खुशी न जाए, क्योंकि आत्मा को ये खुशी है कि अब जाकर के जहां जन्म लेंगे वहां भरपूर हाथ जा रहे हैं ना। ये खुशी होनी चाहिए। तो इसीलिए बाबा का शरीर भी चला जाए तो भी खुशी नहीं जाए। खुशी से शरीर भी जाएगा तो बढ़िया मिलेगा, पुराना जाएगा नया मिलेगा। तो गुजरात और महाराष्ट्र वाले इस महानता में सदा रहना, खुशी में महान बनना। अच्छा, फिर आंध्र प्रदेश और कर्नाटक ग्रुप बाबा के सामने थे। इस ड्रामा के अंदर विशेष पार्ट बजाने वाली विशेष आत्माएं हैं। ऐसे अनुभव करते हो? जब अपने को विशेष आत्मा समझते हैं तो बनाने वाला बाप स्वतः याद रहता है। कैसा विशेष बनाया किसने? बाप ने बनाया। याद सहज लगती है, क्योंकि संबंध याद का आधार है। जहां संबंध होता है वहां याद स्वतः सहज हो जाती है। जब सर्व संबंध एक बाप से हो गए तो और कोई रहा ही नहीं। एक बाप सर्व संबंधी है। इस स्मृति से सहज योगी बन गए। कभी मुश्किल तो नहीं लगता? पूछते बाबा, कभी मुश्किल तो नहीं लगता? जब माया का वार होता है तब मुश्किल लगता है। माया को सदा के लिए विदाई देने वाले बनो। जब माया को विदाई देंगे तब बाप की बधाइयां बहुत आगे बढ़ाएगी। माया को विदाई देंगे तो बाप की बधाइयां हमें बहुत आगे बढ़ाएगी। भक्ति मार्ग में कितनी बार मांगा कि दुआएं दो, ब्लेसिंग दो, लेकिन अभी बाप से ब्लेसिंग लेने का सहज साधन बता दिया है कि बाबा से ब्लेसिंग कैसे मिल सकती है। जितना माया को विदाई देंगे उतनी ब्लेसिंग स्वतः मिलेगी। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। परमात्मा दुआएं एक जन्म नहीं, लेकिन अनेक जन्म श्रेष्ठ बनाती है। सदा ये स्मृति में रखना कि हम हर कदम में बाप की, ब्राह्मण परिवार की दुआएं लेते सहज उड़ते चले। ड्रामा में विशेष आत्माएं हो, विशेष कर्म कर अनेक जन्मों के लिए विशेष पाठ बजाने वाले हो। साधारण कर्म नहीं, विशेष कर्म, विशेष संकल्प और विशेष बोल हो। तो आंध्र वाले विशेष सेवा यही करो कि अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा, अपने श्रेष्ठ परिवर्तन द्वारा अनेक आत्माओं को परिवर्तन करो। अपने को आईना बनाओ और आपके आईने में बाप दिखाई दे। ऐसी विशेष सेवा करो
तो यही याद रखना, मैं दिव्य आईना हूं, मुझ आईने द्वारा बाप ही दिखाई दे। समझा? अच्छा, आज का बाबा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सदा एक रस स्थिति के तख्त पर विराजमान रहने वाले बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। सभी से श्रेष्ठ तख्त बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनना है, लेकिन इस तख्त पर बैठने के लिए अचल अडोल एक रस स्थिति का तख्त चाहिए। अगर इस स्थिति के तख्त पर स्थित नहीं हो पाते तो बाप दादा के दिल रूपी तख्त पर स्थित नहीं हो सकते। इसके लिए अपने भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन स्थित हो जाओ। भ्रुकुटी के तख्त पर अकाल मूरत बन मैं आत्मा स्थित हूं। इस तख्त से बार बार डगमग न हो। भ्रुकुटी के तख्त पर ऐसे स्थित रहो कि उस पर डगमग न हो, तो बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान हो सकेंगे। आज का स्लोगन है, शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। समझा? शुभ चिंतन द्वारा नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करो। अच्छा, ओम शांति।